नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने जो हमने किट के बारे में और विषाणुहर औषधियों के बारे में हमने बताया था, उसी के दूसरे प्रकरण में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हम काश, श्वास और ज्वर जैसे लक्षण जैसे कोरोना वायरस में आ रहे हैं, हम अपने मरीज़ों को दे सकते हैं। तो अब हम बारी सर बारी अलग अलग दवाइयों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आप नज़दीकी स्टोर से जा कर के वो आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं और अपने रोगी को, अपने मरीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कंडीशन होने के लिए से बचा सकते हैं। तो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से हर एक दवाई के बारे में लिख लीजिए या जान लीजिए, और अगर कोई इसमें समझ नहीं आता है आप मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आपका वायरस नाक में है या गले में है और पेशेंट को लक्षण सिर्फ जुकाम के या गले दर्द के आ रहे हैं। उस स्थिति में आपने हल्दी को गर्म पानी में डालना है, उसको छानना है और उस पानी से गरारे करने हैं। नाक में आपने कड़वा तेल की 2-3 बूंदें डाल दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। तो ये आप कर सकते हैं। साथ में हल्दी का दूध पी सकते हैं। और अपने आप बचाव के लिए एक आयुर्वेदिक की मेडिसिन आती है, संजीवनी बटी। बहुत ही सिंपल मेडिसिन है लेकिन बहुत ही असरकारी। संजीवनी बटी की एक एक गोली दिन में 3 बार, और एक आता है त्रिभुवन कीर्ति रस, एक एक गोली दिन में 3 बार शहद में मिला के उसका सेवन आप करते रहिए। आप अगली स्टेज में जाने से बच जाएंगे। फिर एक और दवाई आती है, लक्ष्मी विलास रस नारदीय, उसको भी आप लेते रहिए। एक एक गोली दिन में 3 बार कोसे पानी से लीजिए, पर ध्यान रखिए उसके साथ आपने दूध नहीं लेना है। तो एक मेडिसिन हमारे पास फर्स्ट स्टेज के केसेस में ये आ जाती है। उसके बाद अगली स्टेज आती है जब मरीज़ को बाई चांस खांसी बढ़ जाती है और खांसी बढ़ने के साथ हल्का हल्का बुखार भी आने लगता है। तो उस स्टेज में आप मेडिसिन पेशेंट को आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट चलाएंगे तो क्लासिकल मेडिसिन में त्रिभुवन कीर्ति रस को आप कंटिन्यू रखिए। साथ में आप लक्ष्मी विलास रस को भी कंटिन्यू रखिए, और इसके साथ आप शुरू कीजिए शीतोपलादी चूर्ण या वृहद शीतोपलादी चूर्ण। तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। अगर आपके पास सिंपल हल्की फुल्की खांसी है तो शीतोपलादी चूर्ण से काम चल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बलगम आ रही है तो उसमें आप बृहद शीतोपलादी चूर्ण लीजिए। उसमें मुलट्ठी बनफशा है, और 1 चम्मच दिन में 3 बार शहद में मिलाकर आप बृहद शीतोपलादी चूर्ण का कोर्स 7 दिन तक कीजिए, और आप काफ़ी हद तक अपने इस सिम्टम से रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, फिर आती है अगली स्टेज। अगली स्टेज में अगर बाई चांस पेशेंट फेब्राइल नहीं है, बुखार नहीं है, हाँ चेस्ट उसकी अगर थोड़ी सी पकड़ी गई है, यानी कि बलगम ज़्यादा आ रही है, खांसी ज़्यादा हो रही है और शीतोपलादी चूर्ण वगैरह से काम नहीं चल रहा है, तो उस स्टेज में हम आसव अरिष्टों का प्रयोग करेंगे और रस औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो रस औषधियों में अलग अलग टाइप की औषधियाँ आती हैं। तो अलग अलग टाइप की रस औषधियाँ आती है। रस औषधियाँ आयुर्वेद के रस शास्त्र की एक बहुत ही पोटेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं। ये क्लासिकल आयुर्वेद मेडिसिन होती हैं, और इसमें कुछ एक दवाइयाँ आती हैं, चंद्रामृत रस, फिर आपका आता है श्वास कुठार रस, कफ कुठार रस, कफ चिंतामणि रस। तो ये अलग अलग कंडीशन में ये हम दवाइयाँ देते हैं अगर पेशेंट आपका। और फिर आते हैं उसके साथ आसव देते हैं। जैसे एक वासा अरिष्ट आता है, वासा का एक योग है, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन है, कनक आसव है और सोमासव है। तो ये श्वास संबंधी सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है और आपको सही टाइम पर फर्स्ट एड उस ढंग से नहीं मिल पा रही है, तो आप तुरंत ऐसा कीजिए, श्वास कुठार रस मार्केट से लाइए। वैद्यनाथ, डाबर, झंडू, कई कंपनियों का इसमें अवेलेबल है। तो श्वास कुठार रस या कफ कुठार रस लीजिए। उसकी 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम शहद में मिला के मरीज को चटाएं, और ऊपर से उसको वासासव या कणक आसव का प्रयोग आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर उसकी सांस बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, मरीज़ की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बलगम नहीं निकल रही है, तो कणक आसव की 3 चम्मच
दिन में 3 बार दीजिए, और वासा आसव के दिन में 3 चम्मच दिन में 3 बार श्वास कुठार रस या कफ कुठार रस के सेवन के बाद आप उसको दीजिए। उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, यानी कि पेशेंट निमोनिया जैसी कंडीशन में लैंड नहीं होगा अगर आप ये दवाई टाइम पर शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ी विषाक्त औषधियां हैं, थोड़ा ध्यान रखें इसको देने में। हाँ, श्वास कुठार रस को उस स्थिति में ना दें अगर पेशेंट को बहुत तेज बुखार है और बलगम में खून आ रहा है, आंखों में जलन है, नाक में नक्सीर आने की संभावना बनी हुई है, तो उस केस में श्वास कुठार रस का प्रयोग ना करें। उस केस में आप चंद्रामृत रस का प्रयोग आप पेशेंट को वासा रिस्ट के साथ या वासा वलय के साथ शुरू करवा दें। तो अगर पेशेंट आपका बेहोश हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो श्वास कुठार रस को नाक में थोड़ा सा चून उसका नाक में डाल दें, तो उससे थोड़ा उसको होश आ जाएगा। और आसवों का प्रयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये आसव बहुत ही तीव्र असरकार होते हैं। 3 ढक्कन की डोज नॉर्मल बताई गई है, लेकिन अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो 6 ढक्कन तक आप इसके आसव के मिला के दे सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयां हैं हमने डिस्कस की है, तो इन दवाइयों को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आशुकारी और बहुत ही प्रभावकारी आयुर्वेदिक औषधि हैं। दोस्तों, अगर इनिशियल स्टेज में आप इन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका पेशेंट बचेगा और निमोनिया जैसी या ऑक्सीजन लेने जैसी इमरजेंसी कंडीशंस में जाने से बच जाएगा। तो ज़रूर आप शुरू कीजिए, और मैं इससे आगे यही कहूँगा कि भगवान आपके मरीजों की और आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।